सो हाय गाइस, वेलकम टू द पाइथन GUI ट्यूटोरियल सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स के बारे में। मतलब एक मॉड्यूल क्या होती है और हम टिक मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करेंगे, मतलब कैसे अपने जो पाइथन है उसमें लाएंगे और मेन स्क्रीन कैसे बनाएंगे पाइथन की। तो बेसिकली एक मॉड्यूल क्या होती है? मॉड्यूल तो इट इज़ लाइक कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो हमको थोड़ी सी पाइथन हेल्प कर देता है पहले से ही बना हुआ मटेरियल देके। मतलब जैसे आप कोई घर बना रहे हैं, सपोज कीजिए, तो अब ये तो है नहीं कि आप ईंटें बनाने लग गए और सीमेंट आप बनाएंगे और मिट्टी आप बनाएंगे। वो आप खरीद के लाते हैं बाहर से और मिस्त्रियों को दे देते हैं कि वो उससे घर बना दे, ब्लॉक जोड़ जोड़ के। तो सेम मॉड्यूल में होता है। मॉड्यूल हमको बेसिक एलिमेंट दे देता है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के, ईंटें दे देता है। और अब हमको क्या करना होता है कि हम उन ईंटों को कैसे लगा के अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो यही होता है मॉड्यूल की, हमें बेसिक नीड्स पूरी कर देता है। हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं और बटन्स होते हैं वो उसमें पहले से डिफाइंड होते हैं, हमको बस उसको रखना होता है और यूज़ करना होता है उसके सिंटैक्स लिख के। सो ये हमारी मॉड्यूल होती है। तो मॉड्यूल हो गया। अब हम करेंगे हाउ टू इम्पोर्ट टिक मॉड्यूल। तो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। सो हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट टिक, या हाँ, चलो हम ऐसे करते हैं फ्रॉम टिक इम्पोर्ट स्टार। तो टिक जो हमारी मॉड्यूल होती है ये प्री इंस्टॉल्ड होती है, पर जो हमारी बाकी मॉड्यूल्स होती है जो हम आगे यूज़ करेंगे उनको जनरली इंस्टॉल करना पड़ता है, पर ये हमारी प्री इंस्टॉल्ड आती है। जैसे हमने पाइथन के सेटअप के टाइम किया था पिप एंड TCL। तो ये TCL और TKL यही था, टिक की ही लाइब्रेरीज थी। सो हमारा टिक प्री इंस्टॉल्ड है हमारे में, तो हम करेंगे फ्रॉम टिक। तो हम इम्पोर्ट स्टार। स्टार का क्या मतलब होता है कि टिक में जो कुछ भी हो, जितने भी उसके एलिमेंट्स है, बटन है, लेबल है, स्क्रीन्स हैं, वो सारे इंपोर्ट हो जाएं, वो सारी हमारे पाइथन के स्क्रिप्ट में आ जाएं। तो हमको अलग अलग उनको नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया, हम टिक की या किसी भी मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम मॉड्यूल का नाम अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो, देन इंपोर्ट स्टार या फिर इंपोर्ट एलिमेंट। अब मेन चीज़ आती है, हम टिक की जो रूट विंडो है, यानी ये जो हमारी है इतनी रेक्टेंगल विंडो, ये कैसे बनाए जिसमें एक क्रॉस का बटन हो, ऊपर आइकन हो और यहाँ पे नाम दिखाए। तो इसके लिए हमारे पास तरीका होता है, रूट इज इक्वल टू TK एंड देन रूट डॉट मेन लूप। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि आप रूट जो है हमारे एक जो स्क्रीन है, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, उसको असाइन कर दिया रूट नाम। आप यहाँ पे अपने स्क्रीन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, भले आप A रख लीजिए, B रख लीजिए, पर जो जनरली यूज़ होता है और रिकमेंडेड है वो होता है रूट, क्योंकि रूट और कहीं काम नहीं आता। ये तो हो सकता है आप कोई वेरिएबल बना दे तो उसमें पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, पर रूट जनरली काम नहीं आता है। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है। तो हम इसको रन कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी स्क्रीन आ गई जिसमें यहाँ टाइटल लिखा है TK एंड यहाँ एक फेदर का निशान है जो कि टिक का लोगो होता है। देन एक क्रॉस, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, और ये हमारी छोटी सी एक स्क्रीन। तो ये हमारी एक स्क्रीन होती है, जैसे इसकी है तो हम इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए हम इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये मेन लूप क्या करता है, पहली बात पे मेन लूप बता देता हूँ। मेन लूप इसको इट इज़ लाइक फॉरवर्ड में रखता है कि हम मेन ऑपरेशन जो है इसमें कर रहे हैं। इसके और भी तरीके होते हैं, अपडेट वगैरह, जब हम इसको एनिमेशन करना होता है, पर हम मेन लूप में चलेंगे फ़िलहाल। तो अब आप बोलेंगे वो रूट की जो विंडो है उसमें तो TK दिखा रहा था ऊपर, तो हम इसका टाइटल कैसे सेट करें। तो उसका टाइटल ऐसे सेट होता है, रूट डॉट टाइटल एंड देन ब्रैकेट्स, यहाँ पे टाइटल का नाम। तो इसमें हम रखेंगे टिक बेसिक्स। तो अब जब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे पहले TK लिखा आ रहा था, अब लिखा आ रहा है टिक बेसिक्स। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमको अच्छे से दिख जाए। तो टिक बेसिक्स। तो अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो आइकन को चेंज करने का हमारे पास एक होता है ऑप्शन, पर मेरे पास फ़िलहाल आइकन नहीं है जो मैं लगा सकूं, पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा वो कैसे चेंज करते हैं। तो अब जब हम इसको फ़िलहाल रन कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसकी विंडो बहुत छोटी आ रही है, और हम हर बार तो इसको ऐसे बड़ा करेंगे नहीं, क्योंकि हमको इसमें एलिमेंट भी डालने हैं। तो यूज़र ऐसा तो है नहीं कि बार बार इसको खींचता बड़ा ही करता रहेगा, यूँ छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो इसके लिए हम एक ज्योमेट्री इसकी असाइन कर सकते हैं। तो रूट डॉट जियोमेट्री
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक वैल्यू देंगे। तो फॉर सपोज हमने दिए फॉर 300x +20 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको हाइट, विड्थ एंड इसके कोऑर्डिनेट जहाँ पे खुलेगा वो दे रहे हैं। तो देखिए इसने विंडो बड़ी हो गई। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं 500, क्योंकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा। सो देखिए ये थी इसकी विड्थ 300 एंड ये थी इसकी हाइट। तो हो सकता है मैंने पहले गलत बोल दिया, थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, बट या ये इसकी हाइट है। जो पीछे वाला होता है इसकी हाइट होती है। तो अभी आप देख रहे हैं जब मैंने इसको 300 किया तो ये 300 हो गई एन ये 5, और ये जहाँ स्पॉन हुई थी ये थी 2020। तो अब हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। तो हम ये कर देते हैं 100 एंड इसको 20 रहने देते हैं। तो हम जब इसको रन करेंगे तो देखिए 20 तो थी हमारी वाई कोऑर्डिनेट जो ऊपर से है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से 20 है और यहाँ पे 100 है। तो आप बोलेंगे ये कैसे पता लगा आपको यहाँ से 100 है? तो एक बेसिक सी चीज़ है कि 100 20 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है, ये वाला, तो ये 100 होगा। सो बेसिकली आप ऐसे ही इसकी ज्योमेट्री सेट कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400 बाय इसको 500 रहने देते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक जो है डायग्राम, मतलब स्क्रीन खुल गई है जो इसकी नॉर्मल स्क्रीन होती है। तो इस तरीके से आप इसके टाइटल सेट कर सकते हैं, root.title एंड देन टी के इंटर बेसिक जो भी आपको नाम डालना है डबल कोट्स में, एंड देन root.geometry। तो यहाँ पे आप इसकी विड्थ देंगे x, इसकी हाइट प्लस x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट। तो ये होता है हमारा रूट की जो, मतलब हमारी जो मेन स्क्रीन है उसकी डायमेंशन और नाम वगैरह सेट करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया टी इंटर को, देन हमने रूट डिफाइन किया, क्या है हमारी टी इंटर की स्क्रीन है। देन हमने अपनी स्क्रीन जो रूट है उसका टाइटल सेट किया, फिर रूट की ज्योमेट्री सेट की। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे हमको कोई टेक्स्ट देना है इसमें, तो हम उसको यूज़ करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट होता है लेबल। तो हम लेबल का नाम देते हैं text1 इज़ इक्वल टू लेबल। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो हमारा text1 है उसको हमें असाइन करना होता है इज इक्वल टू लगा के, इज इक्वल टू। और यहाँ पे जब हम असाइन करते हो तो पहला लेटर वो कैपिटल रहना चाहिए, चाहे वो लेबल हो, बटन हो, कोई स्लाइडर हो या कुछ भी हो। तो अब जब हमने ये लेबल लिख दिया है तो ये कुछ भी नहीं करेगा। हमको पहले इसको बताना पड़ेगा कि जो हमारा लेबल है, हमारा टेक्स्ट है, ये कहाँ पर अपीयर हो। ऐसे बहुत सारी जगह है पर इसमें कहाँ पर अपीयर हो। तो हम इसको करेंगे रूट में, जो कि हमारी मेन स्क्रीन है। तो एंड देन हम इसका टेक्स्ट डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड। एंड देन ये स्टिल अभी भी नहीं आएगा हमारी स्क्रीन पे, क्योंकि हमने इसको प्लेस नहीं किया है। मतलब आप जैसे कोई चीज़ बनाई है, आपने मान लो कोई ड्राइंग बनाई है, तो उसको आप कहीं प्लेस तो करेंगे ना, किसी फाइल में तो लगाएंगे अगर किसी को शो करनी है। तो हम इसको करेंगे text.pack। तो इससे text.pack में क्या होगा कि एक जगह फिक्स हो जाएगा जहाँ पर भी है। तो अब हम जो इसको रन कराते हैं तो टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड टेक्स्ट, ओ यहाँ पे text1 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब जब हम रन कर रहे हैं तो देखिए इसमें आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये डिफ़ॉल्ट में हमारे बीच में ही ले लेता है, जो भी हमारी ये लेंथ होती है इसके विड्थ के बीच में एग्जैक्ट। तो अब जब हम इसको बड़ा छोटा करेंगे तो ये अपने आप ही बीच में ले लेगा, ये एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, चाहे कितना भी बड़ा छोटा हम कर लें इसको। सो ये होता है हमारा किसी भी टेक्स्ट को कैसे हम पैक कर सकते हैं। हमारे पहले हमने स्क्रीन बनाई, स्क्रीन की ज्योमेट्री दी एंड उसको टाइटल दिया, और फिर उसमें हमने एक टेक्स्ट दिया। तो टेक्स्ट देने का तरीका क्या होता है, हमारे वेरिएबल को कुछ भी नाम रखेंगे हम, उसको फिर एक वेरिएबल को बताएंगे कि तुम क्या हो, तुम बटन हो, लेबल हो या स्लाइडर हो या कुछ भी हो। तो अगर हमें टेक्स्ट चाहिए होता तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लेबल। देन हम लेबल में बताते हैं कि उसको कहाँ पे चाहिए वो लेबल। तो हमें चाहिए मेन स्क्रीन में, जो कि हमारी रूट है। देन हम उसको टेक्स्ट असाइन करते हैं। हमारा टेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसका लेबल का, तो उसमें लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड एंड देन text1.pack। तो अब आप बोल रहे होंगे इसका फ़ॉन्ट जो है वो बहुत छोटा है, तो मैं आपको फ़ॉन्ट का दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट हम ऐसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट इज़ इक्वल टू ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा जो फ़ॉन्ट है, मतलब हम किस स्टाइल में चाहते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसमें करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ओके, हाँ। सो ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया कि हमें किस स्टाइल में चाहिए। देन कॉमा, हम यहाँ पे उसको साइज़ बताते हैं, हमारा साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, 15। एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं बोल्ड। तो ये क्या कर रहा है, हमारा देखेगा फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट हमारा टाइम्स न्यू रोमन।
साइज़ क्या है 15 और हमें कैसा चाहिए बोल्ड चाहिए। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इसका साइज़ बढ़ गया है, यानी बोल्ड एंड टाइम्स न्यू रोमन में है। मान लीजिए मैं यहाँ 50 कर देता हूँ, तो देखिए कितना बड़ा हो गया हेलो वर्ल्ड। तो आप ऐसे किसी भी टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं जो हमारा फ़ॉन्ट है, और यहाँ से आप टेक्स्ट असाइन कर सकते हैं और यहाँ पे पैक कर सकते हैं। तो पैक के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं एक विजिट को पैक करने के लिए, मतलब प्लेस करने के लिए। तो बेसिकली विजिट क्या होता है, हमारे ये जो बटन्स हैं, टेक्स्ट है, एंट्री, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंट्रो में कि हमारा टेक्स्ट हो गया, फ्रेम हो गया, तो ये सारे हमारे विजिट्स में काउंट होते हैं। विजिट होते हैं जो हमारे टूल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो एलिमेंट्स हैं GUI के। सो आप उनको अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हैं। अभी मैंने पैक दिखाया है, मैं आगे भी दिखाऊंगा, जैसे ग्रिड हो गया, प्लेस हो गया। सो फॉर दिस वीडियो आप इतना ही ध्यान रखें और इसकी प्रैक्टिस करें। सो आप एक बार ये बना के देखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, एडवांस थिंग, तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सो आई होप आपको समझ में आया हो। बाय। Everything changes.